इस बार आपका पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, इसलिए आप इस बार ढंग से तैयारी कर लेना, पेपर भी आपका इस बार हार्ड बनेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का मैथ का 2026 का मैथ के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें, क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में पूछे गए प्रश्न सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में जो आपका मैथ का पेपर है उसमें आपका पेपर का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, बिल्कुल आपका नया पैटर्न है। अब आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। अगर आपको पैटर्न देखना हो तो जो मैंने इसका सेट 1 अपलोड कर रखा है इससे पहले, उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि पेपर का क्या पैटर्न है, कहां पर अब हमारे नए क्वेश्चंस बड़े हैं, इसलिए आप मैथ के सेट 1 को जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। अगर मैं आपको हर वीडियो में पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अब इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए आप मैथ के सैंपल पेपर के सेट 1 वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ का सैंपल पेपर का सेट 2 है, यहाँ पर मैं आपको इस पेपर का पूरा एनालिसिस कर बताऊंगा कि अब आपका 2026 के एग्जाम में किस तरीके का पेपर आ सकता है, उसका क्या पैटर्न रहेगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए 100% तैयारी हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम यहाँ पर क्लास 10th के मैथ के सैंपल पेपर के सेट 2 को देखते हैं और यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ बताता भी रहूंगा कि कौन से क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम के लिए तो जरूर तैयार कर लेना, और ये जो आपका 2026 का सैंपल पेपर है इस पेपर को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले जो आपके सैंपल पेपर होते हैं प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सारे के सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ और साथ में मैं यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बताता रहूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा गणित का 2026 का मॉडल पेपर है, यानी कि सैंपल पेपर है, और ये हमारा टोटल 80 नंबर का होता है, इसमें हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूँ कि अब आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको क्लास 10th मैथ का सैंपल पेपर का सेट मैंने दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत से क्वेश्चन उसमें आपके आगे पीछे कर दे रखे हैं, और साथ में उस सैंपल पेपर में हमारे बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हमारे थोड़े बाहर से थे। ऐसे क्वेश्चन हमारी पूरी बुक में कहीं पर भी नहीं है। तो ये जो आपका सेट 2 है ये आपका बहुत सही सेट बना हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लाइन वाइज है, और इस सेट में वही क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन, अब आपके यहाँ पर 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले 8 थे। तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने तो आपको आते ही होंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा भी रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, जिसको हम के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये दूसरे वाले पॉइंट में दे रखा है 2/√7। तो √7 क्या होती है हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अगला क्वेश्चन है जिसमें मैं यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे रखी है x² - 25। तो यहाँ पर हमसे शून्यकों का योग पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपको शून्यकों के योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। हम यहाँ से ये जो मैं द्विघात बहुपद दे रखी है यहाँ से हम a और b की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 0, और a की वैल्यू आ जाएगी 1। जो हम यहाँ पर भाग करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये जो मैं पहले वाला ऑप्शन होगा ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें मैं यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² + bx + c = 0, और यहाँ पर हमसे बोले रखा है कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। कब होंगे उसके लिए यहाँ पर हमें कंडीशन बतानी है। तो उसके लिए जो हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन है ये हमारी कंडीशन होती है कि b² - 4ac ये क्या होगा हमारा ग्रेटर देन होगा 0 से। तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से आप हाथों हाथ इनके सोल्यूशन को नोट करते रहना। यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, और जो इस पेपर की सोल्यूशन वीडियो आएगी उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें एक AP दे रखी है और इसका यहाँ पर हमसे 30वां पद पूछ रखा है। तो यहाँ पर 30वां पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा A30 बराबर होगा
a प्लस 29d, और यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमें p दे रखी है, दोनों की वैल्यू को निकाल कर हम यहाँ पर रख देंगे और आराम से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास -77, यानी कि इस श्रेणी का 30वां पद क्या होगा हमारे पास -77। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद में हमारे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न में कौन सी त्रिभुज की समरूपता की कोटि नहीं है, हमें ये बताना है। ये भी हमारी कोटि होती है, ये भी कोटि होती है, ये भी कोटि होती है, लेकिन ये हमारी कोटि नहीं होती है, ASA। तो ये ऑप्शन हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लगभग हर साल 2 नंबर में या फिर कभी 1 नंबर में आते ही रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ज्यादातर आपके सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस सैंपल पेपर के सेट 1 को भी और सेट 2 को भी जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ पर हमें इन सबकी वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू में यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर हम तेज फिल्म का उपयोग कर आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इसके आंसर को नोट कर लेना। सोल्यूशन में आपको सोल्यूशन वीडियो में कर समझा दूंगा, यहाँ से आप अभी इनके आंसर को नोट कर लें। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें एक पॉइंट दे रखा है 5, -3 और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि ये हमारा किस चतुर्थांश में होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस पॉइंट के निर्देशांक है वो एक प्लस का और एक माइनस का है। ऐसा किसमें होता है हमारे पास चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ पर जो हमारे पास चौथा वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अब यह हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि r त्रिज्या वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्र कोण क्या हो P डिग्री हो। तो यहाँ पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा की जगह हो जाएगा P डिग्री, तो P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा में यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले में नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है लेकिन यहाँ पर 180 है। तो यहाँ पर जो में दे रखा है P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम 2 से 720 को काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 360। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका सेट 1 में भी पूछ रखा है। तो ये आपका 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, हमें यह बताना है। तो प्रायिकता आपकी 0 से 1 के बीच में होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं तीसरे वाले पॉइंट में दे रखा है 150, इसका मतलब यह है कि प्रायिकता आपकी कितनी होगी 1.5, तो ये 1 से ज्यादा हो गई है। तो इसका ये जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 150% किसी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऐसे ही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के डायग्राम वाले क्वेश्चंस आपके 2 नंबर में अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और ये आपका सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। इसमें हमसे यहाँ पर कोण P, T, Q की वैल्यू पूछ रखी है, यानी कि कोण P, T और Q ये हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से इस कोण को निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लगा देंगे 360 और यहाँ से हम सॉल्व कर इसके आंसर को निकाल लेंगे, जो कि आएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो सेट 1 वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखे हैं। जो इसका सेट 1 था उसमें छठे क्वेश्चन में दे रखे थे, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन में आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आएंगे। ये जो आपका सेट 2 है ये आपके 2026 के मैथ के पैटर्न पर बिल्कुल पूरा का पूरा आधारित है। ये जो आपका सेट 2 है ये सेट 1 की तुलना में बहुत सही दे रखा है। अब जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक ये होने वाले हमारे निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चंस, ये होंगे हमारे एक एक नंबर के, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस में हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके 2026 के एग्जाम में भी रिपीट होंगे और आपके प्री बोर्ड में भी रिपीट होंगे, वो यहाँ पर मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका मैं यहाँ पर योग और गुणनफल दे रखा है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में इसके क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रखा है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष दूरी क्या होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाते हैं ज्यादातर। उसके बाद में वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हमारा ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद में ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें मैं यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना 2026 के एग्जाम के लिए।
उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें यहाँ पर दो रेल की पटरियों की समीकरण दे रखी है, ये हमारा 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उम्मीद है आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जहां पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और उसका विभेदन निकालना है और मूलों की प्रकृति बतानी है। 2 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और ये जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, ये भी हमारा 8वें चैप्टर से अक्सर रिपीट होता रहता है और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन है आपके 2 नंबर के, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। अब इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हमें यहाँ पर सारणी दे रखी है और ये जो अज्ञात राशि है हमारे पास एक्स, वाई, जेड और टी, इनको हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड है, हर साल इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और उसके बाद में यहाँ पर हमें एक प्रायिकता वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते ही रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेना और सोल्यूशन वीडियो की टेंशन मत लेना, बहुत जल्दी इस पेपर की सोल्यूशन वीडियो आ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा में भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन एक दे रखा है, अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये भी हमारा प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हमारे 4-4 नंबर के। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके अक्सर 4 नंबर में रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को करने ना आते हो वो इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। उसके बाद में इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके अथवा वाला क्वेश्चन करके आप आ सकते हैं, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये हमारा 2 नंबर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमसे 4 नंबर में पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, 2026 के एग्जाम में यहाँ पर आ सकता है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा 8वें चैप्टर से रिलेटेड है और मोस्ट रिपीटेड है। क्यों है? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 8वें चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 4 नंबर में और 5 नंबर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से देख लेना। इसके अथवा वाला क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अगर आपसे 8वें चैप्टर के इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी होगी, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अब इसके अथवा में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमारा एक साइन वाला भी क्वेश्चन है, कभी यहाँ पर कॉस होता है, कभी यहाँ पर साइन होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसे करने चाहिए ये आपको जरूर आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये जो हमारे पास त्रिभुज है PQR, ये क्या है हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमें यहाँ पर इनकी भुजाओं को बराबर करना होगा। तो इस तरीके की प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस भी आपके आते रहते हैं। यहाँ पर आप ये देख लें कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके 4-4 नंबर में पूछे गए हैं, और जो आपका मैथ का सेट 1 था उसमें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आपके सारे के सारे बाहर से हैं, और सेट 2 को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और ये भी हमारा यहाँ पर 4 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर हमें 4 बिंदु दे रखे हैं और हमसे यहाँ पर बोल रखा है अगर ये हमारे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में भी आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। उसके बाद में अब आपके क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक सारे के सारे होने वाले अब हमारे 6 नंबर के। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी आप कर आ सकते हैं, और ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो कि आपके फ्री के नंबर है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में दे रखा है। और ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बता रखा है, और यहाँ पर भी हमें सैंपल पेपर में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी तैयार कर ले। उसके बाद में इसके अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, और ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। दोनों एक तरीके से हमारे एग्जाम्पल है, तो दोनों को आप जरूर तैयार कर लेना। दोनों ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और 6 नंबर में बहुत बढ़िया है दोनों के दोनों क्वेश्चन। अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें हमसे यहाँ पर नदी की चौड़ाई पूछ रखी है, और ये क्वेश्चन हमारा 9वें चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अथवा में 9वें चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रखा होगा, और यहाँ पर आप देख लें कि हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने 4 से 5 इस तरीके के क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना।
और आप इसके अथवा में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें नवे चैप्टर से ये क्वेश्चन दे रखा है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये जो हमारा इसका अथवा वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा नवे चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। 6 नंबर में हमारा ये आया हुआ है। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमें अच्छी खासी चॉइस दे रखी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना आए तो आप उसके अथवा वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यह हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें हमसे यहाँ पर शेष बचे ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रखा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हमारा रिपीट हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जहां पर हमें एक सारणी दे रखी है जहां पर हमसे लुप्त बारंबारता f की वैल्यू को निकालने के लिए बोल रखा है। कैसे निकालेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सांख्यिकी वाले चैप्टर से अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी हमसे माध्य निकालने के लिए बोलता है, कभी माध्य का और कभी बहुलक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर करने आने चाहिए। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो कि होने वाला है हमारा 6 नंबर का, जहां पर हमें टीपी की लंबाई को ज्ञात करना हो। यहाँ पर हमें डायग्राम दे रखा है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार ये आपके सैंपल पेपर में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के चांसेस है ये आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो मैंने आपको बताया था सेट 1 वाली वीडियो में कि वो आपका 23वें क्वेश्चन में आपको मिलेगा केस स्टडी वाला क्वेश्चन, वो आपका इस साल से आना ही आना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 22 के अथवा में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पर प्रूफ करना है CA² बराबर होगा CB इंटू CD के, और ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। इस साल आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने सोच नहीं रखे होंगे कि ये क्वेश्चन हमारा आ जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो अगर आप मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो अच्छे से तैयारी कर लेना। जितने ये क्वेश्चन आ रहा है इनको बार बार कर आप अभी से ही तैयार रख लें। अब जो मैंने आपको बताया था केस स्टडी वाला क्वेश्चन वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको मिल जाएगा, ये आपका लास्ट में दे रखा होगा। और ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है, इस साल नया ऐड हुआ है हमारा ये क्वेश्चन, तो आप ये सोच ले शायद थोड़ा आसान आ जाए। और यहाँ पर हमसे कुछ पॉइंट पूछ रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आएगा और यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, तो ये आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है, नया क्वेश्चन होगा, तो इसमें बस आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके हिसाब से पूछे गए क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर निकालने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th का मैथ का जो आपका सैंपल पेपर का सेट 2 था वही मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर मैंने आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा दिया है, और जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो मैं जब इसका प्रॉपर सोल्यूशन की वीडियो अपलोड करूंगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा। और सोल्यूशन वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, इस बात की मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th का मैथ का जो आपका सैंपल पेपर का सेट 2 था वो मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा दिखा दिया है। कहाँ पर हमारे क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, कहाँ पर नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में बता दिया है। बस आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ढंग से देखना। अगर आपने कहीं पर भी स्किप कर दिया तो कुछ ना कुछ आपका जरूर छूट जाएगा। इस बार आपका पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, इसलिए आप इस बार ढंग से तैयारी कर लेना, पेपर भी आपका इस बार हार्ड बनेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आप इन दोनों सेट्स को जरूर तैयार कर लेना। बार बार कह रहा हूं, एक बार और बता देता हूं, सेट 1 को भी और सेट 2 को भी। सेट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, सेट 2 की वीडियो अपलोड हो जाएगी, दोनों सेट्स की सोल्यूशन वीडियो बहुत जल्दी आ जाएंगी। दोनों सेट्स को आप जरूर तैयार कर रख लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ये जो आपका नया पेपर का पैटर्न है सभी स्टूडेंट को पता चल सके। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और उत्तराखंड बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट, मॉडल पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।